जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए बाबू। कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। प्यारे बच्चों बताना है वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था। तो याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो ये प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपको जो है जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। हम लोग चल रहे हैं, चलिए प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1867 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 5 कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, यह जो है 1929 ईस्वी में जो है आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। प्यारे बच्चों यह भी छपने वाला प्रश्न है, तो याद कर लीजिए सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है आपको जो है जेम्स वाट ने किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए 1854 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। प्यारे बच्चों यह भी छपने वाला प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा मार्टिन लूथर कौन थे। प्यारे बच्चों बताना है मार्टिन लूथर जो है कौन थे, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा हीरा कुंड बांध कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों यह भी छपने वाला प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है सुंदरबन कहाँ स्थित है। ये सुंदरबन डेल्टा है प्यारे बच्चों, जो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है यहाँ प्रश्न प्यारे बच्चों 15 को पढ़िए। कह रहा है अल्मुनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद कर लीजिए महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में जो है वनों का सर्वाधिक विस्तार है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए। कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। पहले तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो याद कर लीजिए जमालपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है
मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है। प्यारे बच्चों मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। प्यारे बच्चों रबी फसल कौन है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गेहूं जो है रबी फसल है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 22 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। प्यारे बच्चों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 23 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो प्यारे बच्चों बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन होगा, तो पटना है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान जो है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। प्यारे बच्चों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18.86% जो है महिलाओं की भागीदारी थी 15वीं लोकसभा में। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 25 जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर इस तरह से 4 वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।